कि चुनाव जीतने की दौड़ में है, तो मैं समझता हूं कि आज इस पार्टी कार्यालय के उद्घाटन से हमने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। तुमसे मुखातिब होते हुए कहना चाहता हूं कि जब नौजवान ने फैसला कर लिया बदलाव लाने का, तो देश की क्या दुनिया की तकदीरें बदल डाली। मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो चाहे वो टर्किश रेवोल्यूशन हो, चाइनीज रेवोल्यूशन हो, और चाहे अपने घर की बात करूं हिंदुस्तान की आजादी में नौजवानों ने जितना खून बहाया, मैं नहीं समझता किसी और ने। और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले हिंदू अकेले नहीं थे, मुसलमान अकेले नहीं थे। अगर एक तरफ भगत सिंह फांसी चढ़ गए तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान ने भी अपनी जान दे डाली। और कहना चाहता हूं नौजवानों, तुमसे मुखातिब होते हुए कि जिस दिन ठान लोगे, उस दिन किसी की औकात हैसियत नहीं है कि तुम्हारे फैसले को बदल डाले। किसी जमाने में अल्लामा इकबाल ने कहने का काम करा था, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। नहीं है तेरा नशीमन, नहीं है तेरा नशीमन, कस्मे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और नौजवानों, तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि नौजवानों के जोश के साथ बुजुर्गों का होश भी बहुत जरूरी है। बुजुर्गों, आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं कि ये चुनाव के फैसले, वोट डालने के फैसले बहुत अहम होते हैं। ये हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, समाजवादी पार्टी से बेहतर मुस्तकबिल का वादा कोई नहीं करता। हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मैं समझता हूं 70 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए हो गए। 70 साल में उत्तर प्रदेश में इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे युवा मुख्यमंत्री ने 5 साल में कर दिखाया। चाहता हूं कि जब मौका दोगे, विकास को आपके बीच लाकर विकास करने का काम करेंगे। जब मौका दोगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, चाहे सड़कों पर उतर के लड़नी पड़े, चाहे विधानसभा में जाकर लड़नी पड़े। कार्तिक भाई, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, राजेंद्र राणा जी ने, आपके वालिद साहब ने हमारा तब साथ दिया था जब दौर बहुत बुरा था। जहां जहां आप पसीना बहाएंगे, मैं अपना खून पाने के झंडा पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी और डंडा चलाने की जिम्मेदारी हमारी। कहना चाहता हूं देवबंद विधानसभा के और सहारनपुर जिले के अधिकारियों से कि अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, मेरी साथियों की तरफ अगर तुमने बुरी निगाह से भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा, लेकिन और नौजवानों, मेरी हिम्मत, हौसला, ताकत आप लोग हैं। अगर आप लोग मुत्तहिद होकर खड़े हैं तो हम ताकतवर, और अगर आप लोग मुंतशिर तो हम कमजोर। हिंदू मुसलमान दोनों साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारा देश हमारे बदन की तरह है, एक सार बढ़ता है बदन। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ पहले बढ़ जाए और फिर दूसरा हाथ बढ़े। हिंदू मुसलमान साथियों, तुमसे कहना चाहता हूं कि हाथ में हाथ डालकर और कंधे से कंधा मिलाकर जब साथ चलेंगे, तभी बदलाव आएगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। और कार्तिक राणा जी को एक और यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको परिवार मानते हैं और आपकी लड़ाई
हरदम लड़ेंगे इस चुनाव में। जहां आप जिम्मेदारी लगा देंगे, जिम्मेदारी को पूरा पालने का काम करेंगे। और दुश्मनों से कहना चाहता हूं, गोटी ढा के जमुना पहाड़ी छोड़ के आऊंगा। तुम्हारा जोश देखकर कसम खुदा की खून 5 किलो बढ़ जाता और उम्मीद हो जाती है कि ये चुनाव आते में हम और आते में बाकी सारे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त न लेते हुए बस इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं। तसव्वुर नहीं कर सकते आप लोग कि एक बेटा जो अपने बाप को खो दे उसे कितनी तकलीफ होती, एक बीवी जो अपने शौहर को खो दे उसे कितनी तकलीफ होती है, और एक बेटे के कंधे में उस उम्र में जिसमें उसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, राजनीति का बोझ आ जाए, आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसके दिल पे क्या गुजरती है।